हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बहन्स पढ़ाई में। तो आज हम करेंगे अपना क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। बड़ा ही चुलबुला सा चैप्टर है, तो स्टार्टिंग से देखना और एंड तक, ठीक है। बीच में मत जाना, नहीं तो मजा किटकिटा हो जाएगा। तो शुरू करें अपना चैप्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नरेटर होता है जेम्स हैरियट, उनका नाम जेम्स हैरियट होता है और वो ना जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, नरेटर कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुखी से थे और बहुत ज्यादा चिंता में थे। किसकी चिंता में थे? एक डॉगी है जिसका नाम ट्रिकी होता है। क्या होता है? ट्रिकी, ठीक है। तो नरेटर जो होते हैं मिस्टर हैरियट, वो अपनी कार को रोक लेते हैं। एक दिन की बात है, वो अपनी कार को रोक लेते हैं। जैसे ही वो ट्रिकी को देखते हैं, तो ठीक है, ट्रिकी और उसकी मालकिन को देखते हैं, वो दोनों रोड पे जा रहे होते हैं और तब मिस्टर हैरियट ने अपनी गाड़ी रोक ली होती है, ठीक है। सो अब क्या होता है, नरेटर जो है वो बहुत शॉक सा हो जाता है ट्रिकी को देख के। क्यों शॉक हो जाता है? ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा, जैसे मोटा सा एक सॉसेज नहीं होता, या फिर मोटा सा एक पनीर कुलचा होता है, बिल्कुल वैसा हो गया था। एकदम ऐसा हो गया था, उसे चला भी नहीं जा रहा था, ठीक है। एकदम मोटा सा हो गया था, इतना मोटा कि उसकी आंखें जो वो लाल लाल से रहने लग गई और पानी सा आने लग गया था उसकी आंखों में, इतना मोटा हो गया था। और उसकी मालकिन का क्या नाम था? मिसेस फम्फरी। क्या नाम था? मिसेस फम्फरी। और ट्रिकी की ओनर होती है और वो थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं। नहीं जी, मैं इसको इतना नहीं खिलाती, नहीं जी ऐसे नहीं, हो तो ऐसे ही हो गया था, इस तरीके के वो भाषण या फिर एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है, ठीक है। वो मिस्टर हैरियट को बताती है कि देखो जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो डॉगी है ना ट्रिकी, वो थोड़ा माल नरिश्ड है, मतलब उसको थोड़ा कुपोषण सा है और उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी काम करने की, और कुछ भी चीजों को देख के वो एक्साइट नहीं होता था। इसलिए मैं उसको थोड़ा अच्छे से खाना खिला देती थी, ठीक है। मैं उसको मैल्ट देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी और हॉर्लिक्स देती थी रात को। और उससे क्या होता था, मैं उसको रेगुलर मील तो दे रही थी, साथ में एक्स्ट्रा में ये भी दे रही थी ताकि वो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहे, उसमें जो कुपोषण है वो ठीक हो जाए, ठीक है, और उसके अंदर एनर्जी हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ा ज्यादा खाना दे देती थी कि वो आराम से सो जाए। उसके बाद ऑल्दो शी गिव हिम मच टू ईट, सो शी सेड शी डजंट। वैसे तो वो काफी ज्यादा खाना खिलाती थी अपने डॉगी को, लेकिन बाद में मिस्टर हैरियट का ये कह देती थी कि नहीं नहीं जी, मैं इसको इतना खिलाती नहीं, पता नहीं इतना मोटा कैसे हो रहा है। तो इस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन देने लग जाती है। फिर नरेटर जो है वो पूछते हैं कि आपने उसकी वो जो मैंने बोला था कि उसकी जो स्वीट डिशेस है वो काट दो, तो आपने काटी क्या, मतलब थोड़ा रोको क्या? तो उसके बाद क्या होता है, वो बोलती है कि मैंने ना थोड़े टाइम के लिए उसको स्वीट्स देना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में मेरे को लगा कि चल बच्चा है, मैं दे देती हूँ उसको थोड़ा बहुत स्वीट्स, वो खुश होकर खा लेगा। तो इस तरीके से वो वैसे तो कमजोर होता चला आया था, इसलिए मैंने क्या करा कि स्वीट्स भी उसको देना चालू कर दी। मैं कुछ टाइम तक कर पाई, बट बाद में तो मैं देने ही लग गई थी उसको स्वीट्स। ऐसे ऐसे करके वो बताती है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, वो कहती मेरे से ना रुका नहीं जाता, मैं अपने डॉगी को ना केक्स भी दे देती हूँ, चॉकलेट भी दे देती हूँ, क्योंकि ये इसकी सबसे ज्यादा फेवरेट चीज है, ठीक है। फिर नरेटर को समझ में आ गया कि भाई ट्रिकी की क्या प्रॉब्लम है। जैसे नरेटर ने पहले देखा था कि ट्रिकी इतना मोटा सा हो गया, तो अब नरेटर को मिसेस फम्फरी की बातों से समझ में आ गया कि ट्रिकी की क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम्स थी अब वो बताना, अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। वैसे अगर ये मेरा बनाया हुआ डॉगी आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। सो वैसे तो डॉग्स जो है बड़े लालची होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। उनको कभी भी खाना दे दो, हमेशा खा ही लेंगे। और कभी भी जैसे उसकी मालकिन उसको खाना देती है डॉगी को, तो कभी भी मना नहीं कर पाता कि नहीं मैम मुझे नहीं खाना है, फिर नहीं मम्मी मुझे नहीं खाना है, ऐसे तो बोल नहीं सकता। एक इंसान का बच्चा ही बोल सकता है, डॉगी तो नहीं बोल सकता है ना। सो द नरेटर ऑल्सो थॉट ऑफ हिमसेल्फ, और उसके बाद नरेटर भी ये सोचने लग गया कि मिसेस फम्फरी इसको ज्यादा से ज्यादा खिलाने पे लगी रहती है ना। और मिसेस फम्फरी जो है पूरा दिन खिलाती रहती है ट्रिकी को। फिर दोबारा से नरेटर जो है मिसेस फम्फरी से पूछता है कि क्या ट्रिकी एक्सरसाइज करता है। फिर उसके बाद फिर से मिसेस फम्फरी अपने एक्सक्यूजेस देने लग जाती है। फिर मिसेस फम्फरी कहती है कि वैसे तो मैं इसको ले जाती हूँ एक दिन में एक बार घुमाने के लिए, लेकिन वो आजकल खेल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो गार्डनर था ना, जो उसको रिंग एक्सरसाइज करवाता था, वो रिंग एक्सरसाइज जो ऐसे फेंकते हैं और डॉगी पकड़ के लाता है, आजकल गार्डनर के ना उसकी लोअर बैक में दिक्कत है थोड़ी, तो इसलिए वो छुट्टी पे गया हुआ है। इसलिए आजकल मेरा जो डॉगी है वो खेल नहीं पाता, वो रिंग वाले एक्सरसाइज वाला, तो इसलिए मैं उसको घुमाने के लिए बाहर ले आती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से वो बताती रहती है। फिर क्या होता है, नरेटर ने थोड़ा सीरियसली कहा कि देखो मिसेस फम्फरी, अगर ऐसे ही आप खाना खिलाते रहे ना इसको, ना ही इसको एक्सरसाइज करवाओगे, तो एक दिन बीमार हो जाएगा, और अभी से ही इस पे कंट्रोल करना चालू कर दो आप, ठीक है। सो मिसेस फम्फरी कहती, मिसेस फम्फरी को कहता वो मिस्टर हैरियट, मिसेस फम्फरी को मिसेस हैरियट कहते हैं कि आप जो है ट्रिकी को कंट्रोल करो, उसकी ईटिंग हैबिट्स को सुधारो, उसकी एक्सरसाइज भी बढ़ाओ, नहीं तो वो बीमार पड़ जाएगा। और वो ये भी कहते हैं कि आप स्टे स्ट्रांग रहो और अपने डॉगी के साथ थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ, ठीक है, और उसको डाइट पे लाओ। तो मिसेस फम्फरी कहती है कि ठीक है जी, मैं आज ऐसे ही करूंगी और मैं इसको अच्छे से डाइट दूंगी, ऐसे ऐसे करूंगी, सब कुछ करूंगी, आप चिंता मत करो, ठीक है।
फिर वो जैसे ही मिसेस हैरियट वाज राइट बट इट वाज टू डिफिकल्ट। उसके बाद मिसेस हैरियट को तो उसके बाद मिस्टर हैरियट को तो पता ही है कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, हालांकि इन्होंने बोल दे कि मैं ऐसे करूंगी बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। फिर वो दोनों के दोनों मिसेस पम्फरी भी और ट्रिकी भी उस रास्ते से चले जाते हैं और शी वॉज नॉट रेडी टू फॉलो द न्यू रूटीन प्रॉपरली। और मिस्टर हैरियट को पता ही था कि वो अपना जो रूटीन है वो फॉलो करने वाली नहीं है नया वाला। तो मिस्टर हैरियट जो है वो उसको देखते रहते हैं और ट्रिकी की तरफ ऐसे देखते ही रहते हैं कि बेचारा बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और मुझे पता है इसका आगे जाके क्या होने वाला है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। नरेटर जो है वो उसके ट्विड कोट की तरफ देखता रहता है कि जो ट्रिकी जो है ना वो बहुत मोटे मोटे से कोट पहना करता है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे लग्जरियस कोट पहना करता है। तो नरेटर की नजर उस कोट पे जा रही थी बार बार, ठीक है। और उसकी ना एक अलमारी भी है उस डॉगी की, उस डॉगी की अलमारी में बहुत सारे कोट भी हैं, अगर बारिश आ जाए तो रेन कोट भी है उस डॉगी के लिए, ठीक है। और इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि मिसेस पम्फरी जो है बहुत अमीर है, ठीक है, और वो अपने डॉग के ऊपर खुल के पैसा लगाती है, ठीक है। उसके बाद नरेटर को तो ये पता ही होता है कि जिस हिसाब से इस डॉगी के हालात हैं, मुझे पता है कुछ ही दिनों में मिसेस पम्फरी का कॉल मेरे पास आने वाला है कि इस डॉगी को ठीक कर दो, ठीक है। फिर यही बात जो नरेटर की होती है वो सच हो जाती है और मिसेस पम्फरी का जो कॉल होता है वो हैरियट के पास आ जाता है कि जी मेरा कुत्ता जो है वो बहुत बीमार है, प्लीज इसका कुछ कर लीजिए, इसको ठीक कर दीजिए और वो रोए रोए जाए, ऐसे करके, ठीक है। सो मिसेस पम्फरी जो है वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ट्रिकी जो है वो कुछ अच्छे से खा नहीं रहा, अपनी फेवरेट डिशेस जो उसकी स्वीट्स चॉकलेट केक्स वगैरह थे उसको भी नहीं खा रहा है और बार बार उल्टी करे जा रहा है उसका डॉगी, ठीक है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं खा रहा है। तो मिस्टर हैरियट जैसे डॉक्टर होता है, नरेटर को तो पता ही है कि कैसे ठीक करना है उस डॉगी को, मतलब नरेटर के लिए या फिर मिस्टर हैरियट के लिए एक ही बात है। तो मिस्टर हैरियट को तो पता ही है कि कैसे ट्रिकी को ठीक करना है या फिर उसकी क्या दिक्कत है। तो कहता है कि आप हमें इसको घर से ले जाना पड़ेगा, इसको हॉस्पिटल में आप जमा कर मतलब दाखिल करवा दीजिए या फिर एडमिट करवा दीजिए, ये यहीं पे ठीक होगा, ठीक है। तो सजेस्ट करते हैं मिसेस पम्फरी को कि आप ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करवा दो 15 दिनों के लिए। और ये सुनने के बाद जो मिसेस पम्फरी है वो तो बेहोशी हो गई, उनसे ये जो जुदाई वाला दुख था मतलब अपनी डॉगी को अपने से अलग करना वो सहन नहीं हो पाया, ठीक है। तो बेहोश हो गई और उसको पता ही है कि अगर ट्रिकी एक भी दिन मेरी शक्ल नहीं देख पाएगा तो वो तो वहीं पे उसकी डेथ हो जाएगी, किसकी, ट्रिकी की, ठीक है। लेकिन नरेटर ने अपने अब वो अपनी जबान पे रहे, उसने कहा, नरेटर ने कहा कि ट्रिकी जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज कराओ, इसको कुछ भी नहीं होगा, मैं ठीक कर दूंगा इसको, ठीक है। तो नरेटर जो है कि सबसे ज्यादा बेस्ट तो यही रहेगा कि इसको हॉस्पिटल ले आओ जल्दी से। तो अपने घर से बाहर निकलता है और उस टाइम पे मिसेस पम्फरी बहुत ज्यादा रो रही होती है, वो अपने डॉगी को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती और वो उसको कंबल में लपेट देती है और उसको ट्रिकी को उनकी कार में रख देती हैं। फिर उस जो मिसेस पम्फरी है उसने अपनी बहुत सारी मेड्स को उठाया, कहती जल्दी उठो, फटाफट से जल्दी जल्दी उठो और ट्रिकी का जितना भी सामान है वो मिस्टर जेम्स हैरियट की कार में रखवा दो। और वो बेचारी रो रही होती है, बहुत ज्यादा दुखी होती है कि उसके डॉगी को क्या हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत सारे जो जितने भी सामान होता है ट्रिकी का, जैसे कि बेड होता है, डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट कुशन, टॉयज, रबर रिंग्स, बास्केट बाउल, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल और स्नैक बाउल, ये सारे के सारे वो जेम्स हैरियट की जो कार है उसके अंदर रख देती है, ठीक है। मिस्टर हैरियट को पता ही था कि इतना सारा जो सामान है वो कार में आने नहीं वाला, तो इसलिए फटाफट उन्होंने जल्दी मचा दी कि मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। So he started rushing things. As the doctor was leaving with Tricky, Mrs. Pumphrey threw a lot of coats that Tricky used to wear in the car. जैसे ही डॉक्टर फटाफट भगाने लग गए अपनी गाड़ी को, तो मिसेस पम्फरी ने क्या किया, काफी सारे ब्लैंकेट्स और काफी सारे जो कोट है ट्रिकी के वो भी उसकी कार में ऐसे रख दिए। और उसके बाद जैसे ही नरेटर ने थोड़ा मुड़ के देखा कार से, तो उसने देखा कि जितनी भी मेड्स हैं और जितनी जो स्पेशली मिसेस पम्फरी है वो काफी रोने लग रही थी, क्योंकि उसका जो डॉगी था वो बहुत दिल से लगाव था उसको और वो दूर जा रहा से, तो इसलिए वो रोने लग रहे थे सारे के सारे। ही पैटेड द लिटिल। उसके बाद जैसे यहाँ पर मिस्टर हैरियट बैठे हुए और यहाँ पर जो टिकी है वो बैठा हुआ है, तो वो ऐसे से थोड़ा थपथपाते हैं उस डॉगी को कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो ठीक, इस तरीके से वो थपथपाते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रिकी ने भी अपनी पूंछ हिला दी थोड़ी कि हाँ मैं समझता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर नरेटर क्या करते हैं, नरेटर जो है वो समझ जाता है कि ट्रिकी के पास कोई भी एनर्जी नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि वो ट्रिकी को ठीक कर देगी, ठीक है। फिर जैसे ही वो सारे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो जैसे ट्रिकी जो है वो नया मेहमान आया था, तो उसको देख देख के काफी सारे डॉगीज और आ जाते हैं कि ये कौन आया नया, ठीक है। तो ऐसे पहुंच जाते हैं, ट्रिकी जो ऐसे ऐसे करके सारे के सारे डॉगीज को देखता है और डॉक्टर ने उसको नीचे जमीन पर रख दिया कारपेट के ऊपर, और वो उससे हिला भी नहीं जा रहा था ट्रिकी से, इतना ज्यादा मोटा हो गया था वो, ठीक है। दूसरे डॉग्स ने क्या किया, उसको ऐसे सूंघा
ऐसे उसने सूंघा, ठीक है, बाकी सारे डॉग्स ने, किसको, ट्रिकी को, ठीक है, और सारे के सारे वहां से चले गए। उनको ऐसा लगा अरे इसमें तो कुछ बात है नहीं, ये इंटरेस्टिंग चीज नहीं है, हम तो इससे दूर जा रहे हैं। तो ट्रिकी को सब छोड़ के चले गए, ठीक है, और कोई भी इसके आसपास नहीं खड़ा हुआ। फिर नरेटर ने क्या करा, मतलब मिस्टर जेम्स हेरियट ने क्या किया, ट्रिकी का एक अच्छा सा बेड बनाया, थोड़े वार्म बॉक्स लगाया, ठीक है, बाकी डॉग्स के कमरे में उसको रखा, और 2 दिन तक नरेटर ने यानी कि जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को सिर्फ पानी दिया और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि अब वो खा खा के इतना मोटा हो गया था, सिर्फ पानी दिया। फिर दूसरे दिन क्या होता है, जैसे वो थोड़ा देखने लग जाता है, भाई कोई भी इंसान नई नई जगह आता है तो देखने तो लग जाता है, अच्छा यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, ऐसे देखने लग जाता है ना। तो वो जो है ट्रिकी, वो भी आसपास की ऐसी जगहों पे देखने लग जाता है कि क्या क्या है, ठीक है। और थर्ड डे वो क्या करता है, अलग अलग सी आवाजें निकालने लग जाता है कि हॉस्पिटल के लोगों को पता चल जाए कि मुझे भी दूसरे डॉगीज के साथ खेलने जाना है, ठीक है। सो वो अलग अलग आवाजें निकालने लग जाता है कि मुझे भी दूसरे डॉगीज के साथ खेलने लगो। और जैसे ही नरेटर ने दरवाजा खोला, ट्रिकी जो है फटाफट से बाहर आ जाता है, और उसके बाद एक जो है, जो भी एक अलग सा कुत्ता है, डॉगी है, ग्रे हाउंड, ठीक है, तो अच्छे से दोस्त बन जाते हैं, ठीक है, सबके साथ वो घुल मिल जाता है, ट्रिकी कहने का मतलब ये है। और जैसे ही जो ने उसको ऐसे सूंघा ऐसे करके, तो उसके बाद क्या होता है, सारे के सारे दोस्त जो है वो गार्डन की तरफ भाग जाते हैं, ठीक है, और ट्रिकी भी उनकी तरफ भाग जाता है। ऐसे मतलब सुनते तो है ही कि ये हमारा ही मेंबर है या फिर क्या है, ठीक है, तो ऐसे सुनने लगे। उसके बाद उसको अप्रूवल मिल गया, तो सारे के सारे दोस्त जो है वो भाग जाते हैं ग्राउंड में, ठीक है। इवनिंग में नरेटर जो है वो डिनर टाइम के वक्त आ जाता है, सबको अच्छे से देखता है, और ट्रिस्टन को भी देखता है। ट्रिस्टन ने क्या कर रखा था, फटाफट से वो अपने खाने में मुंह मारे जा रहा था, फटाफट से ऐसे खाए जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ऑल ऑफ देम वाज ईटिंग विद ग्रेट स्पीड, बहुत जल्दी जल्दी सारे सारे डॉगीज खा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन सबको ये डर था कि अगर हमने धीरे धीरे अपना खाना खाया ना, तो दूसरे डॉगीज भी आके मेरा जो बचा हुआ खाना वो खा लेंगे, इसलिए सारे सारे डॉगीज स्पीड स्पीड से अपना खाना जो है वो खत्म कर रहे थे, ठीक है। जब सबने अपना खाना खा लिया, ट्रिकी जो है वो सबके चमकते हुए कटोरों को देखने के लिए आया, और थोड़े बहुत कटोरों को उसने ऐसे लिक भी करना चालू कर दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा जो कटोरा था वो ट्रिकी के लिए रखा गया, और नरेटर को बहुत खुशी हुई जब उन्होंने देखा कि ट्रिकी जो है वो खाना खाने लग गया, ठीक है। ट्रिकी भागा भागा आया उस बॉल की तरफ। देन ही स्टार्टेड गेटिंग बेटर रियली क्विक। उसके बाद वो बहुत ठीक होने लग गया, मतलब बेटर होने लग गया वो, अच्छे से रिकवरी उसकी काफी अच्छी चल रही थी, और उसको कोई भी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी। पूरे दिन डॉगी जो आराम से खेलता रहता, सही टाइप का सही क्वांटिटी का खाना खाता था, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद क्या होता, सारे सारे डॉगी एक दूसरे के साथ खेलते, एक दूसरे के ऊपर जंप करते, एक दूसरे के साथ ऐसे पंजे से खेलते हो, ठीक है। और दूसरे डॉग्स ने भी ट्रिकी को एज अ फैमिली मेंबर मान लिया था, है ना। वैसे तो सबसे अलग था, थोड़ा उसकी ब्रीड थोड़ी अलग थी, लेकिन सबने फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया था, है ना। और वो सारे सारे अपने खाने के लिए लड़ते थे, क्योंकि ट्रिकी सबसे अलग क्यों था, क्योंकि उसके ओनर ने उसको काफी अच्छे से नाजों से पाला था। बाकी डॉगीज को इतना अच्छा मिला नहीं था मालिक, या फिर उनको इतना अच्छा स्पेशल फील नहीं करवाया गया था, इसलिए ट्रिकी सबसे अलग था, ठीक है। और फाइट करते थे वो मील्स के लिए, ठीक है। उसके जो दोस्त थे ट्रिकी के, वो उससे बड़े बड़े साइज के थे, लेकिन फिर भी वो सबका दोस्त बन गया था। और उसके बाद क्या हुआ, रात में उसने चूहों को मारना भी चालू कर दिया था हैन हाउस में, और वो बहुत ज्यादा इंजॉय करता था इन चीजों को, क्योंकि ये चीज उसने पहले कभी करी नहीं थी, ठीक है। ऑल दिस वाइल मिसेस पम्फरी, इस टाइम पे क्या होता था, मिसेस पम्फरी जो है वो मिस्टर हैरियट के पास एक दिन में कम से कम 20 बार कॉल करती थी। ट्रिकी कैसा है, मेरा लाडला बेटा कैसा है, बता तो दे मुझे, इस तरीके से करती थी रोज, ठीक है। हैरियट जो है वो काफी सारे क्वेश्चन को अवॉइड कर देता था कि इसका तो रोज का यही काम है, मैं कितने जवाब दूंगा, ठीक है। तो ऐसे वो क्वेश्चन को अवॉइड कर देता है। वो पूछती रहती है कोट बेड वगैरह के बारे में, तो वो अवॉइड करते थे इन सब चीजों को, ठीक है। उसके बाद वो कहते थे कि मिसेस पम्फरी, ट्रिकी जो है काफी अच्छा कर रहा है, अब उनकी हालत ठीक है, खतरे से बाहर है, ऐसे करके वो जैसे डॉक्टर्स नहीं बताते वैसे वैसे वो बताते हैं, ठीक है। फिर मिसेस पम्फरी ने क्या करा, उन्हें दो दर्जन अंडे भेजा करती वो डेली। तो मिस्टर हैरियट और उसके जो पार्टनर्स होते थे वो 2 अंडे ब्रेकफास्ट में खाने लगे, और डॉगीज वगैरह को नहीं देते थे, ठीक है। उसके बाद ब्लड को इम्प्रूव करने के लिए मिसेस पम्फरी ने वाइन की बॉटल्स भी भेजना चालू कर दी, वो भी मिस्टर हैरियट ही ले गए, ठीक है। मिस्टर हैरियट की आदत लग गई कि वो 2 ग्लासेस वाइन जो है वो पियेंगे लंच से भी पहले, और बाद में भी वो ले लेते थे, ठीक है। फिर मिसेस पम्फरी ने और मोच कर दी, वो ब्रांडी भी भेजने लगे, किसके लिए, अपने डॉगी के लिए, लेकिन ले कौन जाता था, मिस्टर हैरियट ले जाते थे, ठीक है। एट दैट टाइम मिस्टर हैरियट वाज नॉट एबल टू बिलीव, और उस टाइम पे मिस्टर हैरियट को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मिसेस पम्फरी सच में ब्रांडी भेज सकती है।
मिसेस पॉम्फ्री सच में ब्रांडी भेज सकती है ट्रिकी के लिए, ठीक है। दे शेयर इट अमंग देमसेल्व्स, और उसके बाद मिस्टर हैरियट ने वो ब्रांडी भी खुद में ही शेयर कर ली, ठीक है। सम डेज मिस्टर हैरियट को उस दिन तक बहुत मजे आ रहे थे, तो रोज इतने सारे अंडे खाने को मिल रहे हैं और रोज की रोज इतनी ब्रांडी मिल रही है, वाइन मिल रही है, उसके तो बहुत मजे हो रहे थे मिस्टर हैरियट के, ठीक है। और वो बहुत मजा आ रहा था उनको, और बहुत सारी वाइन मिल रही थी आफ्टरनून में भी, और उनका दिन भी ब्रांडी से खत्म होता था, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स वर बीइंग सेंट फॉर ट्रिकी, वैसे तो सारी की सारी चीजें जो है वो ट्रिकी के लिए भेजी जा रही थी, लेकिन मिस्टर हैरियट को बहुत ज्यादा अलग सा लग रहा था, अच्छा सा लग रहा था कि काश मैं ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट रख सकता, मेरे लिए रोज इतना बढ़िया बढ़िया खाना, ब्रांडी, वाइन, अंडे, ये सब आते हैं और काफी सारी चीजें आती, तो मेरी तो लाइफ जिंगल अल्लाह बल्ले बल्ले है, ठीक है। सो ही रियली वांटेड दैट ट्रिकी, और वो बहुत चाहते थे काश ट्रिकी मेरे साथ रह जाए, काश काश काश, ठीक है। लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मिसेस पॉम्फ्री जो ट्रिकी की एकदम माँ जैसी है और माँ ही है एक तरीके से, वो इतना ज्यादा परेशान हो रही है अपनी ट्रिकी के लिए, और वो चाहती है कि ट्रिकी फटाफट से आ जाए, तो मैं उसको कैसे एज अ परमानेंट गेस्ट रख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे कहते हैं। फिर 15 दिन बाद ट्रिकी जो है वो वापस जाता है अपने घर पे। मिसेस हैरियट जो है वो कॉल करके कह देते हैं मिसेस पॉम्फ्री आ जाओ, ट्रिकी जो है काफी ठीक हो चुका है, ठीक है, पिकअप करने आ जाओ, ओके। सो अचानक से कुछ ही मिनटों में, जैसे कॉल कट किया उसके कुछ ही मिनटों में एक लंबी सी ब्लैक कलर की कार जो है वो आ जाती है हॉस्पिटल के बाहर, और एक चौफर ने दरवाजा खोला, किसका, कार का, और मिसेस पॉम्फ्री जो उसके अंदर बैठी हुई थी बहुत ज्यादा नर्वस थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी अपने डॉगी ट्रिकी को देखने के लिए, थोड़ी नर्वस भी थी, उनकी आवाज से अच्छा लग रहा था, और ट्रिकी बहुत ज्यादा बेटर हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, मिस्टर हैरियट जो वो देखने लेने चले गए ट्रिकी को, ठीक है। तो ट्रिकी जो है वो बहुत सारे डॉगीज के बीच में बैठा हुआ था, एकदम बीच में, ठीक है, बहुत सारे डॉगीज के बीच में बैठा हुआ था, और मिस्टर हैरियट जो वो उसको उठा के ला रहे थे, और जैसे उन्होंने अपने घर के आगे ट्रिकी को रखा, तो ट्रिकी वैसे तो उसके काफी ज्यादा ये 2 हफ्ते काफी ज्यादा अच्छे गए, वो काफी ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से रिकवर हो गया, वो एक्सरसाइज करता था, दूसरे डॉगीज के साथ खेलता था, लिमिट का खाना खाता था, तो उसका मोटापा भी सही हो गया था, और अब वो काफी बेटर होने लग गया था, ठीक है, और वो काफी ज्यादा हेल्थियर लग रहा था। एंड जैसे ही मिस्टर हैरियट ने उसको नीचे उतारा अपने घर के आगे, तो उसने देखा कि अभी भी जो चौफर है वो दरवाजा खोले खड़ा हुआ है मिसेस पॉम्फ्री की कार का, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मदर को देखा वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, जैसे मैंने अपनी पिक्चर में दिखा हुआ है ना, उसकी आंखों में से दिल से बनने लगे थे, इतना बढ़िया ओवरजॉयड सा फील कर रहा था ट्रिकी, और वो फटाफट से भागा और मिसेस पॉम्फ्री की लैप में गोदी में बैठ गया, और उसके फेस को ऐसे लिक करने लग गया, ऐसे ऐसे करके जैसे डॉगीज करते हैं ना, वैसे करने लग गया, इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट वो भौ भौ भी करने लग गया, ठीक है। जैसे ये सब हो रहा था तो चौफर एंड मिस्टर हैरियट गॉट ऑल द स्टफ इनटू द, उसके बाद जैसे ये सब चीजें हो रही थी तो चॉफर मतलब एक तरीके का ड्राइवर ही लगा लो, और मिस्टर हैरियट ने सारा का सारा सामान जो कि मिसेस पॉम्फ्री ने भिजवाया था वो सारा कार में लोड करवा दिया, ठीक है। और उसके बाद मिसेस पॉम्फ्री जैसे ही लीव करने लगी तो उन्होंने विंडो का शीशा उतारा और मिस्टर हैरियट का कहा, उसकी आंखों में जो थे वो आंसू थे, और उन्होंने कहा कि मैं आपका धन्यवाद नहीं कर सकती, आपने मेरे बेटे को या फिर ट्रिकी को इतने अच्छे से ठीक कर दिया, मैं आपका कभी भी एहसान नहीं भूल सकती, और आपने बहुत अच्छी सी सर्जरी की है, ये एक ट्रायम्फ है सर्जरी के लिए, मतलब ये एक जीत है, डर के ऊपर जीत हासिल हुई है, और आपने इसका इतने अच्छे से ट्रीटमेंट किया कि ट्रिकी जो है अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी चुलबुली सी स्टोरी खत्म होती है, एंड आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये डिटेल्ड वीडियो जो है पसंद आई होगी। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। ऑल्सो अगर आपको ये प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें डीएम करके, उसमें फॉलो करके डीएम कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।